हे मिस्टर मालिम सर, वैसे तो भैया देखने को दुल्हन ड्रामा बहुत ही कमाल का सुपर्ब ड्रामा है। मुझे इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जितना अच्छा ड्रामा, जितना बड़ा ड्रामा, जितनी बड़ी कास्ट, यहाँ पर समटाइम उतनी ही बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हमें ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है। और इसी तरह की मिस्टेक्स मुझे नजर आई आज की एपिसोड के अंदर। काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो मैं बताऊंगा कि भैया मैंने नोट की हैं, खासतौर पर जो लेटेस्ट एपिसोड लॉन्च हुई। मेरा आप लोगों से यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लगा जैसा मैंने फील किया इस सीन में, जहां पर नर्स आपको दिखाई जाती है जो रेस्क्यू करती है अमल को। अब आपने ये मुझे बताना है कि क्या ये जो नर्स लड़की है, क्या ये वही लड़की नहीं जो उसके साथ बुटीक में काम करती थी? अब आपने नाक की शेप या तिल्स वगैरह पर नहीं जाना, क्योंकि मेकअप से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये एक ही एक्ट्रेस है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की ये वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पढ़ लो जैसे कहते मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है कि स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दें कि भैया अगर मैं आपके सर पर दे के मारूं इतनी जोर से ये फ्लावर पोट, आप इस फ्लावर पोट को जरा गौर से देखें कितना थिक यहाँ पर ऐसा फ्लावर पोट के मतलब जो दिखने में काफी मजबूत होगा, आपने किसी इंसान के सर पे दे के मारा इतनी जोर से कि वो बेचारा बेहोश ही हो गया। बेहोश हुआ ऐसा कि उसे 5-6 घंटे तक होश ही नहीं आई। तो भैया आप मुझे बताएं कि अगर इतनी जोर से आपके सर पे मारा गया हो ये फ्लावर पोट, तो क्या आपके सर पे बिल्कुल ऐसा निशान बनेगा? भाई मेरा जहां तक ख्याल करता है कि ये फ्लावर पोट ना आपका सर फाड़ के रख देगा, यहां पर आपको कर देगा बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी। आई अंडरस्टैंड कि आप वो ब्लड वगैरह नहीं दिखा सकते स्क्रीन के ऊपर, तो आपको इस तरह का स्टूपिड निशान दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। यहां पर ये जो निशान आपने दिखाया कि मतलब किसी को थोड़ी सी भी दब अगर पड़ जाए तो निशान ऐसा पड़ जाता है, लेकिन यार इस कैरेक्टर के सर पे इतनी जोर से लगा था ये गुलदान, तो ये निशान तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और सबसे बढ़ के यार इस निशान को लेके जो ओवर एक्टिंग की है ना शामिर की मां ने, उसकी एक अपनी मिसाल है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। शामिर मुझे बताओ क्या हुआ? मॉम कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखो कितनी गहरी चोट है। मॉम कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। माय गॉड, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आई एम फाइन। ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। कुछ तो ऐसा दिखाओ जिसकी सेंस बने। ये आपने क्या दिखाया, मेरी समझ से तो ये बाहर है। और एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान बगैरती के इस लेवल पर गया हुआ है कि किसी से शादी की रात उसकी बेगम को छीन के अपनी हवस पूरी करना चाह रहा है। तो ऐसे लड़के तो भैया अपने पेरेंट्स के आगे भी कहीं ना कहीं अपनी गंदगी का मुजाहरा करते हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा डरते नहीं है। जिस तरह का डरा हुआ सहमा सा बच्चा दिखाया गया शामिर को, कि जैसे माँ खटका रही थी दरवाजा और वो बड़ा डर रहा था। एक तरफ से तो माँ के आगे झाड़ते हैं रोब, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकें, उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी के अंदर पेरेंट्स के आगे भी बहुत ज्यादा बगावत नजर आती है। यहाँ पर उनके आगे भी करते हैं बदतमीजी। तो एक अगर आपने रिजिड कैरेक्टर दिखाया, एक बड़ा स्टूपिड गंदा सा कैरेक्टर दिखाया, तो उसका बिहेवियर हर जगह पर जस्टिफाई होना चाहिए, जो कि इसके पेरेंट्स के केस में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता। अब अगली बात सुन ले कि मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे के राइटर को ना किसी को भी बेहोश करवाना के मतलब ये एक बहुत ही बच्चों का खेल लगता है कि यहाँ पर बड़े आराम से इंसान बेहोश हो जाता है। पहले नंबर पे तो एक लड़की इतनी हिम्मत करके किसी के सर पे गुलदान मार के यहाँ पर निकली है, तो डेफिनेटली उसके अंदर काफी विल पावर है और वो इतनी आसानी से कहीं पर गिरने नहीं वाली। खासतौर पे किसी गाड़ी को देख के वो फौरन से बेहोश नहीं हो जाएगी। अगर तो आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ वो गाड़ी इसके अंदर आकर लगी थी और उसके बाद बेचारी गई है किसी हॉस्पिटल में, जो कि दिखने में हॉस्पिटल भी नहीं लगता, तो भाई बात करने का मकसद ये है कि ऐसी लड़की को कुछ थोड़ा बहुत इंजर्ड, तो कुछ ऐसी कंडीशन तो दिखाओ मतलब जिससे लगे कि हाँ भाई वाकई रात को उसके अंदर आगे गाड़ी लगी थी, तो जिसके बाद उसकी होगी ये कंडीशन। लेकिन अगर गाड़ी नहीं लगी तो इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की कि मतलब जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया हो, वो गाड़ी की लाइटें देख के कैसे बेहोश हो जाएगी, जरा मुझे जल्दी से बता दें। अच्छा चलो ठीक है, मान लो बेहोश हुई और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके स्टेबल होगी, जब दोबारा घर आती है बाप को देख के फिर से बेहोश हो जाती है, कि मतलब इस सीन की क्या सेंस बनती है? अगर आपने इसको बेहोश करना ही था तो आप किसी एक ही सीन में दिखा सकते थे कि जहां पर वो डायरेक्टली जब घर आती है बाप को देख के फौरन से उसकी कंडीशन और उसके बाद हॉस्पिटल जाती है, फिर घर वापस आती है। मतलब 2 दफा आपने इस तरह से बेहोश करते हुए उसको दिखाया, जिसकी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। अब अगली ये कोई मिस्टेक तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि काफी स्टूपिड सी स्टेटमेंट थी, जिसको सुन के देख के मुझे काफी गुस्सा आया। आप लोग पहले खुद गौर से देख लें। दुनिया की हर औरत हर मर्द पे शक करती है, स्पेशली अपने हस्बैंड्स पर।
और अगर तुमसे कोई औरत ये कहे ना कि वो अपने मियाँ पे एतमाद करती है तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रही है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। मतलब क्या आप दिखाना चाह रहे हो हमारे ड्रामास के अंदर का यहाँ पर आप औरतों को ये टीच कर रहे हो कि दुनिया की कोई भी औरत अपने मर्द के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती और जो ये कहती है कि हाँ मैं ट्रस्ट करती हूँ वो झूठ बोल रही है। वाह भाई क्या बात है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने हस्बैंड्स के ऊपर ट्रस्ट करती हैं और फॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड भी कोई बुरा काम नहीं करते। दुनिया के सारे मर्द बुरे नहीं होते, अंडरस्टैंड के बहुत सारे मर्द होते हैं लेकिन सारे मर्द नहीं होते। सबको रगड़ा ना लगा दिया करो दरमियान में भैया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, दिखाना चाहिए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि आपकी कोई ये गलत स्टेटमेंट किसी भी खातून के माइंड में एक ऐसा शक पैदा कर सकती है जो शक उसके घर की लड़ाई में कन्वर्ट होगी और वो लड़ाई इवेंचुअली डाइवोर्स में। तो आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी ऑडियंस के ऊपर। आपको थोड़ा सा सोच समझ के सीन्स को डिजाइन करना चाहिए। अब ये वाला सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भैया हम ड्रामे दिखाते हैं कि ये रियलिटीज को एक्सपोज करते हैं तो हम इसको रियलिटी के साथ ही कंपेयर करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ड्रामों में कुछ भी दिखाया जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पर अमल को गोल्ड सेल करते हुए दिखाया गया ना, अगर रियलिटी में आप किसी सुनारे के पास जाके ऐसे गोल्ड बेचने की कोशिश करोगे कि मतलब इतनी तेजी में आपको कि हाँ बस ये गोल्ड रख लो, कितने पैसे बनते हैं जल्दी से मुझे पैसे दे दो, तो वो फौरन से आपको एक साइड पे बिठा के पुलिस वाले को फोन करेगा कि भैया ये चोरी का माल लेके बेच रही है। यहाँ पर बिल्कुल आपको फौरन से आसानी से पैसे नहीं पकड़ा दिए जाते अगर आप शॉपकीपर को थोड़ा सा भी ऐसा फिलर दो कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। तो भाई ये जो सीन आपको दिखाया गया कि जिस तरह से अमल को सेल करते हुए दिखाया जाता है कि हाँ अंडरस्टैंड कि हमें पता है कि उसको काफी जल्दी है, ये हम फील कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी वाइज आपको कुछ ऐसा सीन दिखाना चाहिए था जहां पर आप ये फिलर नहीं दे रहे शॉपकीपर को कि ये आपका माल नहीं है और आप बस इसको बेचना चाह रहे हो और फौरन से पैसा हासिल करना चाह रहे हो। अब अगला सीन देख के मैं काफी हैरान हुआ कि एक इंसान जिसके दिल की सर्जरी हुई हो, यहाँ पर इतना क्रिटिकल ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन के बाद कैसे कोई डॉक्टर अलाउ कर सकता है कि फौरन से जाके पेशेंट को विजिट कर लिया जाए। यहाँ पर बेशक उसको थोड़ा सा होश भी आ जाए। मैंने स्पेशली इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए अपनी एक बहुत ही करीबी डॉक्टर के साथ डिस्कस किया कि अगर किसी पेशेंट की इस तरह से सर्जरी हुई हो तो क्या ड्यूरेशन होता है। तो उसने बोला कि सबसे पहले हम अपने पेशेंट को अच्छे से स्टेबल करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ वो प्रॉपर होश के अंदर आ गया है, उसका सांस स्टेबल है, और उसके बाद जिसको वो अपने पूरे होशो हवास में बुलाता है उसके साथ हम मीटिंग कराते हैं। ये नहीं कि अभी पेशेंट थोड़ा सा मतलब कह लो कि फेंट है और यहाँ पर वो किसी भी टाइम पूरी कंडीशन में जा सकता है और हम उसको फौरन से उसके किसी फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलवाते, क्योंकि हार्ट के पेशेंट डेफिनेटली किसी ना किसी बहुत बड़ी टेंशन को लेके आए हुए होते हैं। यहाँ पर उसको बड़ा स्मूथली मिलवाया जाता है उसकी फैमिली से, ऐसा नहीं कि एकदम से दोबारा से इंपैक्ट दे दिया जाए। और यहाँ पर आप मजे की बात सुनो कि जिस औरत की वजह से कि मतलब अपनी बीवी की वजह से उसको यहाँ पर अटैक हुआ, अमल जाती है अपने बाप के पास और वहां पर जाके उससे मिलने के बाद कहती है कि वो देखो अम्मी भी आपको देख रही है, यहाँ पर वो भी कर रही है काफी दुआएं, तो मतलब उसने नहीं भी मरना तो वो फौरन से मर जाएगा। इसी की बात तो जो वैसे तो ये कंडीशन बनी। खैर मेरा मतलब कहने का ये कि यहाँ पर ये जो सीन आपको दिखाया गया ये भी बहुत ही फास्ट था। बहुत से लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी अच्छी लग रही है, यहाँ पर मुझे खुद भी लग रही है, लेकिन जो चीजें हमें लगेंगी कि भैया हाँ यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक्स हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस ड्रामे की सबसे यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो भाई ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसने वाकई मर्द की एक ऐसी चीज को एक्सपोज किया है जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जज ना कर पाते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो आपकी आंखों में आंखें डाल करना आपके साथ झूठ बोलते हैं और आपको पता नहीं चलता है। वो इस तरीके से आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही सच्चा इंसान है, इसके ऊपर फौरन से ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो इंसान एक बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। तो इस चीज़ को जितने अच्छे से प्रोमिनेंट किया गया इस ड्रामे के अंदर, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और इसी की वजह से स्टोरी एकदम से फेमस हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के हाथ हो चुके हैं। इस ड्रामे को आप जरूर देखें। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताई है इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, तकरीबन आपको नेक्स्ट एपिसोड वैसे ही देखने को मिली, एंड आई होप कि आपको आगे से बहुत सारी एपिसोड्स एग्जैक्टली वैसी ही देखने को मिलेंगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह से चलेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया है। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।